लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 3 दिवसीय आम महोत्सव का शुभारंभ आज से शुरू हो गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव का शुभारंभ किया। इस महोत्सव में आम की 800 प्रजातियों को देखने और चखने का मौका लोगों को मिलेगा। इस मौके पर सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर आम के कंटेनर लंदन और दुबई के लिए रवाना किए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजन के अनुरूप हमारा किसान आज कृषि की उन्नत तकनीकों को अपनाकर लाभ कमा रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पवारा पुलिस और एक अंतरजनपदीय गौ तस्कर मनोज यादव के बीच मुठभेड़ हो गई। बीती रात बरेठी नहर पुलिया के पास से हुई इस मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश मनोज यादव के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से एक पिस्टल, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। थाना पवारा को जरिए मुखबिर ये सूचना मिली थी कि एक बदमाश पवारा होते हुए बंदवा बाजार मीरगंज में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाला है। सूचना पर तत्काल बरेठी नहर पुलिया के पास थाना पुलिस द्वारा चेकिंग की कार्रवाई की गई। इसी बीच एक संदिग्ध बाइक से आता दिखाई दिया। जब उसे टॉर्च की रोशनी में रोकने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से फायर की कार्रवाई की गई। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा पुलिस टीम द्वारा भी उस पर फायरिंग की कार्रवाई की गई, जिसमें उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। उसे इलाज के लिए तत्काल सीएससी मछली शहर भेजा गया है। जब उसके बारे में जानकारी की गई तो उसने अपना नाम मनोज बताया, जो प्रतापगढ़ का रहने वाला है। उसके पास से 32 बोर का पिस्टल, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस और एक स्प्लेंडर बाइक भी बरामद हुई है। उसके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी मिली है। उसके विरुद्ध जनपद जौनपुर के अतिरिक्त प्रतापगढ़ में लगभग 8 अभियोग पंजीकृत हैं। थानाध्यक्ष पवारा को निर्देशित किया गया है कि सभी बिंदुओं पर गहन बरसात में नागरिकों को जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए जिलाधिकारी अनुनय झा सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ मझोलिया शिवपार स्थित ड्रोन और पोखर का निरीक्षण किया। इस दौरान अवरुद्ध नालों को खोलकर और कचरे की सफाई कर जल निकासी को पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अगले 10 दिनों में नालों की सफाई का काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, आज हमने महोलिया नाला का निरीक्षण किया है। इस नाले में लगभग 3 से 4 मुख्य जलाशय यहाँ पे हैं, जिनकी सफाई भी निरंतर की जा रही है। जो सबसे बड़ा जलाशय है उसकी सफाई, और जो सेकंड नंबर जो सबसे बड़ा जलाशय है उसकी सफाई हमने देखी है। सफाई निरंतर की जा रही है। स्वाभाविक है कि जैसे जैसे लोग गंदगी डालेंगे तो फिर से सफाई पुनः होना आवश्यक है। इसमें जो महोलिया नाले का जो डाउनस्ट्रीम है उसमें सफाई सिंचाई विभाग द्वारा भी अपेक्षित है। उनको भी हम लोग निर्देशित कर रहे हैं कि वो भी अपनी सफाई करें ताकि पानी जल्दी से निकल पाए। इसके अलावा जो पुलिस लाइंस और जेल के पास के जो नालियां हैं जो फटी हुई हैं या अवरुद्ध हैं इन कारणवश, उन पर भी हम लोग काम करके अगले 10 दिन में उनको भी हम संचालित और गोंडा जिले के मनकापुर ब्लॉक स्थित ककरा घाट के ग्रामीण हर साल चंदा इकट्ठा कर बेसुआ नदी पर लकड़ी का एक अस्थायी पुल बनाते हैं, जो गोंडा और बलरामपुर जिलों को जोड़ता है। ये पुल घने जंगलों के बीच पड़ता है और लगभग 1 लाख से अधिक लोगों का आवागमन इसी कमजोर और जोखिम भरे पुल से होता है। ग्रामीणों ने बताया कि ये पुल हर साल बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिससे उन्हें अपनी जान जोखिम में डालकर इसे पार करना पड़ता है। प्रथम जनपद गोंडा में विकासखंड मनकापुर के ग्राम पंचायत ककरघट्टा में मौजूद है। ककरघट्टा गांव जो विकास से अछूता है। विकास दूर दूर तक नहीं है। विकास को अगर हम कहें टॉर्च लेके हेरें तो भी विकास नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ विकास गायब हो गया है। विकास इस तरीके से गायब है कि आम जनता परेशान है, त्रस्त है। जब वोट आता है तो वोट के दौरान आपने देखा होगा कि जो विधायक 10 साल में या 5 साल में कभी नहीं गए अपनी विधानसभा में या अपनी लोकसभा में सांसद, जब चुनाव आता है तो वो घर घर जाके प्रचार करते हैं और कहते हैं कि वोट दीजिए, विकास करेंगे। विकास के बड़े बड़े दावे करते होंगे। आपने देखा भी होगा कई जगह से
तस्वीरें भी आई हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग ऐसे हैं, कुछ लोग हैं। और जब से डबल इंजन की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में और विकास हुआ है, ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन एक ये भी विकास है। आप देख सकते हैं कि ये पुल हमारे पीछे, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये पुल है जो विकास से कोसों दूर है। गौरा विधानसभा के अंतर्गत ये आता है। ना तो यहाँ के विधायक ने इसकी बात वहाँ सदन में उठाई और ना ही प्रयास किया। हो सकता हो प्रयास भी किया हो, लेकिन उनकी समस्या का उनकी सुनी ना गई हो। अब विधायक है तो उनकी सुनी न जाए, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आइए हम यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे वार्ता करते हैं और जानते हैं कि आखिर कितने लोग इस पुल से प्रतिदिन गुजरते हैं, हादसे भी हुए होंगे। तमाम सारी बातें हैं, हम इन्हीं सब बातों से जानकारी लेते हैं। दादा क्या नाम है आपका? पुल है ये, लगभग कितने लोग इस पुल से आते जाते होंगे? अब ये समय जैसे पानी भर जाता है और पानी भर जाता है तो वहाँ आगे पानी भर जाता है तो कोई ना मोटरसाइकिल लेके जाता है, साइकिल लेके जाता है। कितना पानी भर जाता होगा लगभग? अरे बारिश का जब होता है तो आगे जो है भर जाता है। हाँ, मतलब एकदम दयनीय स्थिति हो जाती है, हाँ। आना दूभर हो जाता है। हाँ, खाली केवल का है रास्ता कि पैदल जा सकते पैदल। अच्छा, हादसा भी हुआ, कोई गिरा विरा है कभी? हाँ गिरे हैं, हाँ मोटरसाइकिल लेके गिरे हैं। हाँ। हम ही और एक कैलाश सिंह दोनों उसको निकाले, वो भी ठंडी ठंडी में ही गिरा। ठंडी में। कितने सालों से ये पुल आप देख रहे हैं? ये 25-30 साल से देखा है। अच्छा, यहाँ पे जो इस वाले पटरी पे बना है आपकी, ये कितने साल से है? ये हाँ, तो 5 साल का हो। इससे पहले कहाँ? बहराइच के चितौरा ब्लॉक के तकिया बल्दीपुरा गांव में हाईटेंशन लाइन के काम को लेकर ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। गांव वालों का कहना है कि बिजली की ये लाइन गांव के अंदर से न ले जाकर गांव के पीछे नहर पटरी के किनारे से बनाई जा रही है। मैसी के अवर अभियंता ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन सभी अपनी मांग पर अड़े रहे। यह है कि हम तकिया गांव में रहते हैं, हमारा नाम गजेंद्र चौहान है, हम तकिया में रहते हैं। सर, ये जो 33,000 लाइन हमारे छत के ऊपर से निकलेगी, इसका हम पूर्ण विरोध कर रहे हैं। पूरे गांव मतलब इस साइड की जितने भी आबादी है सब विरोध कर रहे हैं। और हमारा कहना ये है कि ये लाइन को नीचे से लेके जाया जाए, ऊंचे से मत लेके जाया जाए, अंडरग्राउंड कर दिया जाए, उसका हमें कोई विरोध नहीं। अन्यथा हम लाइन नहीं लगने देंगे। इसके लिए आप हमें जेल में डालिए, कहीं भी डालिए, हम इसका बलिया में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश मनवेंद्र सिंह उर्फ प्रिंस के पैर में गोली मार दी, जिससे वो इलाज के लिए उसे सीएससी में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से अवैध असला और कारतूस बरामद किए हैं। एडिशनल एसपी अनिल कुमार झा ने बताया कि आरोपी मनवेंद्र सिंह को कोर्ट के आदेश पर मऊ जेल से रिमांड कर लेकर रसड़ा थाने ले जाया जा रहा था। उस पर 13 जून को धनु राजभर को गोली मारने का आरोप लगा है। आज थाना रसड़ा के ग्राम मुंडेरा निवासी प्रिंस उर्फ मानवेंद्र पुत्र श्रीकांत जो थाना रसड़ा के मुकदमे में सरेंडर होकर जेल गया था, उसे 13 जून को घटित घटना 109 के अंतर्गत उसके प्रयुक्त फायर आर्म की बरामदगी के लिए उसे पीसीआर पर मऊ जेल से लाया गया था। थाना रसड़ा की पुलिस के द्वारा लगातार उससे पूछताछ की गई और कौशाम्बी जिले के मंचनपुर थाना क्षेत्र के पुरवा गांव में एक महिला के वायरल वीडियो मामले में नया मोड़ सामने आ चुका है। वायरल वीडियो में एक निर्माणाधीन मकान के पास महिला को कुछ लोग उठाते हुए दिख रहे हैं, जिसके बारे में दावा किया गया था कि महिला की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। हालांकि मकान का निर्माण कर रहे राम बाबू सोनी और उदय भान सोनी ने इस दावे को और खारिज कर दिया है और बताया कि ये वीडियो अधूरा है। सर, हमारा मामला ये है कि 2 बीसवा 3 धूर हमने ज़मीन लिया 2012 में, तभी उसको हमने बाउंड्री करवा लिया, बनवा भी लिया था। उसकी बाउंड्री करवा के एक गेट लगवा दिया था। अभी तक वो पड़ा था। अब उस ज़मीन का हम निर्माण कर रहे थे। मकान हमारा तैयार हो गया है, जिससे हम ज़मीन लिए। उसकी औरत हमको बार बार परेशान कर रही है। इसके बाद उसने कहा कि मैंने पैसा रजिस्ट्री का नहीं पाई, मुझको पैसा दे दो तो अपना मकान पूरा बनवा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं।
गांव वालों के समझाने पर 2,70,000 रुपये हमने उसको पैसा पुनः फिर दोबारा दे दिया उसकी गरीबी देखकर। और इसके बाद वो हमको मकान हमारा तैयार हो गया, फिर भी वो बार बार अड़ंगा लगा। हमारे यहाँ बल्ली गिरा रही थी, कोई छुआ नहीं कि कहीं होके गिर जाए तो हमको अपलंक लगा के छूटा केस लगा के फंसा न दें। इस कारण 2 बच्चे गए वहीं से हटा के रोड में रख दिए। वो वीडियो किसी ने खींच के मोबाइल में डाल दिए। फालतू सेठ में हमको फंसा रहे हैं, जबकि उनको हम समझौता करने के बाद 2,70,000 दे के पुनः उनको हम निर्माण करने का दोनों संतुष्ट रूप से कोई दिक्कत न हो। इसके बाद भी कुछ लोगों कहने से फालतू फंसाने से अफवाह फैला के हमको झूठा फंसाने के लिए वीडियो वायरल कर रहे हैं। और कब कंप्रोमाइज़ हुआ था, कितना पैसा दिया आपने? ये कंप्रोमाइज हुआ 18/8/2025 को 2,70,000। अब हमको ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और जो फर्जी वीडियो बनते वायरल हो रहा है हमको फंसाने का, उसको हमको बचाएं। बहराइच से अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए शिव भक्तों का पहला जत्था रवाना हो गया है। इसमें कुल 28 शिव भक्त शामिल हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच ये जत्था बाबा बर्फानी के जय घोष के साथ रवाना हो चुका है। हम लोगों की 28 लोगों की टीम है जो बाबा बर्फानी को दर्शन करने के लिए जा रही है। आज हम लोग चारबाग रेलवे स्टेशन पे शाम को हमारी ट्रेन है। कल हम लोग जम्मू पहुंच के भगवती नगर बेस कैंप में रुककर परसों बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहलगाम से प्रस्थान करेंगे। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के पश्चात हम लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करेंगे, फिर घर को वापसी होगी। जय भोले। नाम है आपका? मेरा नाम अर्चिका सोनी है। आप लोग जम्मू कश्मीर जा रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ इस बार। मतलब 3 साल से मेरा हो रहा था रजिस्ट्रेशन, लेकिन मैं जा नहीं पा रही थी। लेकिन ये मेरा पहली चांस है कि मैं बाबा के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ अमरनाथ जी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। 28 लोग जा रहे हैं। उसमें क्या मन में खौफ है कि नहीं है? नहीं, कोई खौफ नहीं है। सब बाबा के आशीर्वाद से जाएंगे और सब सही सलामत जाएंगे, अच्छे से आएंगे दर्शन करके। और बिल्कुल भी ऐसा उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे तहलका डिजिटल 24/7।